आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी। 3.5 महीनों में बीजेपी से छीना सबसे बड़ी पार्टी होने का ताज। बिहार में बुधवार दोपहर बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी का दामन थाम लिया। इसके बाद लालू की पार्टी बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बन गई है। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी चलाकर चारों विधायकों शाहनवाज, इजहार, अंजार नाइनी और सैयद रुकुद्दीन को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में ले गए। इसके बाद उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। बता दें, अब AIMIM में सिर्फ उसके प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अखरतुल इमाम ही रह गए हैं। हालांकि इस टूट का असर नीतीश सरकार पर नहीं पड़ेगा। राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अभी NDA के पास 127 विधायक हैं। बीजेपी 77 और जदयू 45 को मिलाकर ही 122 MLA में है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। अगर आप वापस भी ले लेते हैं तो भी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। AIMIM ने बिहार विधानसभा में 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, बहुजन समाज पार्टी सहित 6 दलों का गठबंधन बनाया था। सीमांचल में ताबड़तोड़ रैलियां करके सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। इसका परिणाम भी शानदार रहा था। सीमांचल के 16 उम्मीदवारों में से 5 ने जीत दर्ज की थी। आपको बताते चलें कि ओवैसी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव में भी वह 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली थी। AIMIM की टूट के बाद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया है। जो पार्टी MY समीकरण की बात करती है उसने अकेलियत को धोखा दिया है। जो लोग हमारी पार्टी से गए हैं वह मीर जाफर हैं। सीमांचल की जनता ने अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्हें चुना था, लेकिन उन्होंने सीमांचल को धोखा दिया है। अब सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखा देगी। महागठबंधन को 11 सीटों पर पहुंचाया था नुकसान। AIMIM ने जिन 5 सीटों पर जीत दर्ज की है उनमें से अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, वायसी और बहादुरगंज शामिल है। इसके अलावे कई सीट ऐसी भी थी जहां AIMIM के चलते RJD महागठबंधन को बड़ा घाटा हुआ था और करीब 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में RJD को मिली थी 75 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में RJD 75 सीटें जीतकर नंबर 1 की पार्टी बनी थी। बोछा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद इनकी संख्या 76 हो गई थी। अब ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक के शामिल होने पर उनकी संख्या 80 पहुंच गई है। इसी सियासी उठापटक के बाद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि अभी जो परिस्थिति है उनमें आम लोगों की लड़ाई RJD के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है। RJD विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी विधायकी नहीं गई है। उनकी विधायकी चली भी जाती है तब भी RJD सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी। इस वक्त बिहार NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, कभी शिक्षा के मुद्दे पर तो कभी अग्निपथ और जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे पर। मंगलवार को तो यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि मानसून सत्र के दूसरे सेशन में जदयू विधायक सदन में ही नहीं गए। इसके बाद दोपहर में ही दिल्ली से आनन फानन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर NDA में सब कुछ ठीक होने की बात कही। ऐसे में विधानसभा के अंदर RJD का सबसे बड़ी पार्टी बनना काफ़ी कुछ इशारा करता है। अगर आगे चलकर नीतीश और बीजेपी के दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर खेल करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी। 3.5 महीने में बीजेपी से नंबर 1 का छीना ताज। विधानसभा चुनाव के वक्त 74 विधायकों की जीत के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर थी। महज 1 सीट का अंतर बीजेपी और RJD के बीच था। वहीं 22 मार्च 2022 को NDA सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक राजू सिंह, सवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी थी। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को बीजेपी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंप दिया था। इसके बाद बिहार विधानसभा में पहली बार बीजेपी 77 विधायकों के साथ नंबर 1 की पार्टी बन गई है, जो महज 3.5 महीने में ही रह पाई। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।